एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों को अच्छी लगती है क्योंकि सफ़र करते-करते उनको मानो ऐसा लगता है कि वह ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। पर यह सफ़र अगर रात का हो तो वही मज़ा एक खौफ में तब्दील हो जाता है और वही खौफ आपसे ऐसी हरकतें करवा सकता है जो आप आम तौर पर सफ़र में नहीं करते। ऐसा ही एक हादसा रोहन के साथ भी हुआ था। रोहन अपनी गाड़ी में गाँव से शहर की तरफ जा रहा था और वह भी रात को। उसे रात में सफ़र नहीं करना था पर वह मजबूर था क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी के चलते उसे आधी रात को ही गाँव छोड़ना पड़ा था। रात का समय था, वह भी आधी रात का। उसके आगे पीछे बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं थीं। बस बीच-बीच में सामने से एक गाड़ी आकर तूफ़ान की तरह निकल जाती। बाहर पहाड़ी इलाका शुरू हो गया और सारा माहौल एकदम शांत था। रोहन के अंदर एक डर उसे गाड़ी तेज़ी से चलाने पर मजबूर कर रहा था। रास्ता पूरी तरह से खाली होने की वजह से रोहन बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी भगा रहा था। अचानक उसकी नज़र ऊपर वाले आईने पर गई और उसने देखा कि पीछे की सीट पर कोई औरत घूंघट ढके बैठी थी। वह डर के मारे आईने में ही देखता रहा। उसका गाड़ी चलाने पर से ध्यान भटक गया। तभी सामने से आती गाड़ी ने जोर से हॉर्न बजाया और उसकी आवाज़ सुन के रोहन होश में आकर गाड़ी संभाली और एकदम से रास्ते के किनारे रोकी। उसने इतनी जोर से ब्रेक मारी कि टायर के घिसने की आवाज़ बहुत देर तक पहाड़ों में गूंजती रही। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने तुरंत आईने में देखा तो वहाँ भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। रोहन कुछ ही पलों में पसीने से लथपथ हो गया था। उसे मानो ऐसा लग रहा था कि वह मौत को छूकर वापस आया हो। उसने अपना पसीना पोंछा और हाथ हाँफते हुए कहा, यह ज़रूर मेरा वहम होगा। मुझे गाड़ी चलाने पर ध्यान देना चाहिए। रोहन ने कुछ देर के लिए वहीं आराम किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। इस बार वह गाड़ी आराम से चला रहा था पर डर ने उसके मन को कब्जा करना शुरू कर दिया था और वह धीरे-धीरे उसके मन को होकर दिमाग पर भी छाने लगा था क्योंकि उसने फिर से गाड़ी भगाना शुरू कर दिया था। इस बार वह और भी तेज़ से गाड़ी भगा रहा था। स्पीड ब्रेक, गड्ढे, सामने से आने वाली गाड़ी। उसने कुछ भी नहीं देखा, बस गाड़ी भगाने लगा। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर तो दूसरा हाथ एस्केलेटर पर था और उसने अपना पूरा ध्यान सामने के रास्ते पर केंद्रित कर लिया था। अचानक रोहन के गियर वाले हाथ पर एक औरत ने हाथ रखा और गियर बदल दिया। जैसे ही गियर बदला, औरत के हाथ के कंगन बजने लगे और अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई। रोहन ने झटके से अपना हाथ गियर पर से हटा लिया और बगल वाली सीट पर देखने लगा। वहाँ पर कोई नहीं था। उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और सोचने लगा, मेरे हाथ पर ज़रूर एक औरत का हाथ था। मैंने यह गियर नहीं बदला या फिर मैंने नहीं बदला, पर मैं ऐसा क्यों करूँगा? लगता है मुझे फिर से वहम हो रहा है। नहीं, पर मेरे हाथ में कंगन की आवाज़ कैसे आ सकती है? कंगन की आवाज़ आई थी, मैंने अपने कानों से सुनी थी। यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मुझे जल्दी से इस इलाके से बाहर निकलना होगा। रोहन ने फिर से गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। इस बार वह फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था पर एकदम से उसकी गाड़ी के सामने एक लाल साड़ी वाली औरत दिखने लगी और गाड़ी उससे जाकर जोर से टकरा गई। रोहन ने घबराकर बीच सड़क में गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाई और फिर से टायर घिसने की आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही। रोहन जल्दी से गाड़ी से नीचे और उस औरत की तरफ भागा। उसने आसपास बहुत ढूंढा पर उसे कहीं और कोई औरत पड़ी हुई नजर नहीं आई। अचानक उसे पहाड़ी के नीचे से जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और उसी आवाज़ के साथ रोहन को महसूस हुआ कि उसके आसपास या दूर-दूर तक कोई इंसान या गाड़ी नहीं थी। वो उस भयानक रात में उस खौफनाक रास्ते पर अकेला खड़ा था। वह भागते हुए गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही जा रहा था कि
तभी अचानक उसके बगल वाला दरवाज़ा अपने आप खुला और किसी के अंदर बैठने के बाद वह फिर से बंद हो गया। रोहन को फिर से उस कंगन की आवाज़ सुनाई दी। रोहन ने नीचे झुककर बगल वाली सीट पर देखा तो वही औरत घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसने लाल साड़ी और बहुत सारे गहने पहने रखे थे। उस औरत ने जैसे ही रोहन की तरफ सिर घुमाया, रोहन बुरी तरह से डर गया और पीछे जा गिरा। वह लड़खड़ाते हुए उठा और चिल्लाते हुए तेजी से भागने लगा। बचाओ बचाओ! उसके भागते हुए पैरों की आवाज़ और मदद की पुकार पहाड़ों में गूंजने लगी। आसपास के पेड़ों पर जो पंछी सो रहे थे वह जाग गए और पेड़ों से बाहर आकर चीखने लगे, क्योंकि वह सब भी रोहन की आवाज़ सुनकर डर गए थे। रोहन डर के मारे पागलों की तरह बस भागे जा रहा था। बचाओ बचाओ! कुछ देर बाद वह थक गया और भागते भागते नीचे गिर गया। वो ज़मीन पर लेटे जोर जोर से सांसें ले रहा था, पर उस हालत में भी उसकी मदद के लिए पुकारना जारी था। अचानक उसे एक गाड़ी खुद की तरफ आती हुई दिखाई दी। उस गाड़ी को देखकर मानो रोहन के शरीर में एक एनर्जी सी आ गई, क्योंकि वह तेजी से उठा और गाड़ी के सामने उसे रोकने के लिए खड़ा हो गया। बचाओ! गाड़ी रोको! मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरी मदद करो! बचाओ! जैसे जैसे गाड़ी रोहन के नज़दीक आ रही थी, रोहन खुश हो रहा था। कुछ ही पल में गाड़ी रोहन के सामने आकर रुक गई। उस गाड़ी की हेडलाइट रोहन की आँख में जा रही थी, इसीलिए वह गाड़ी को ठीक से देख नहीं पा रहा था। जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई, रोहन की आंखों में एक कदम डर छा गया। उसने अपने सामने अपनी मौत देख ली हो। वह गाड़ी उसी की थी और गाड़ी में वह औरत अब भी सिर पर सिर झुकाए बैठी हुई थी। इस वक्त रोहन के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह सिर्फ उस औरत को ही देखे जा रहा था। उसका चेहरा घूंघट के अंदर छिपा हुआ था। रोहन ने हिम्मत जुटाकर डरते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? रोहन के इतना सवाल के बावजूद उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उस औरत ने धीरे से अपने सिर को ड्राइविंग सीट की ओर घुमाया और उसके सिर घुमाते ही वह दरवाज़ा जोर से खुला। रोहन समझ गया कि औरत यह चाहती थी कि वह अंदर आकर बैठे। रोहन के पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके भागने की कोशिश भी बेकार हो गई थी। उसने अपने कांपते हुए शरीर पर काबू पाया और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। चलते हुए भी रोहन की नज़रें उस औरत पर टिकी हुई थी। वो दरवाजे के नज़दीक पहुंचा और गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। गाड़ी के अंदर मौत की शांति थी। रोहन औरत की तरफ ही देख रहा था। रोहन कुछ कह रहा था और ना ही औरत कुछ जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई और रोहन होश में आया। गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा और गाड़ी चलने लगी। रोहन रोते हुए उसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगा। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? यह सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं वापस कभी इस रास्ते पर नहीं आऊँगा। रोहन के चुप हो जाने के बाद उस औरत ने अपना मौन तोड़ा और वह कहने लगी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस रास्ते का जिक्र तुम किसी से भी नहीं करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा और तुम्हें लौटते वक्त इसी रास्ते से आना होगा। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। रोहन के इतना कहते ही वो औरत अचानक गाड़ी से गायब हो गई। रोहन ने स्टीयरिंग को अपने हाथ में लिया और गाड़ी को जोर से भगाने लगा। अचानक रोहन का फ़ोन बजने लगा। रोहन ने जैसे ही फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके सामने उसने तुरंत स्टीयरिंग को ज़ोर से घुमाया और गाड़ी रास्ते टकराकर नीचे गिर गई। इंसान बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं होते। तुम्हारा मरना ही अच्छा है। अब मुझे फिर से किसी के इंतज़ार में इस पहाड़ी इलाके में भटकना होगा। पहाड़ी से गिरकर रोहन की मौत हो गई और वह औरत फिर से भटकने लगी। यह स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।